साथियों नमस्कार। कई बार हम बहुत सारा प्रयास कर लेते हैं, उसके बावजूद भी यार दूध नहीं बढ़ता। क्या रीज़न हो सकता है और उस रीज़न को कैसे दूर करेंगे, आज मैं कंप्लीट बातें आपसे करने वाला हूं। लेकिन ये जो पूछा है ना, एक भाई ने हमें एक विडंबना भेजी है। पहले इनकी विडंबना सुनिए। इन्होंने बहुत प्रयास कर लिया है। क्या कह रहे हैं ये? रामावत वेद ज्ञान सर। देखिए, आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो आप रामावत वेद ज्ञान लेकर के प्रश्न कर दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ये है हमारे विश्राम गुजर जी, और विश्राम जी कह रहे हैं, सर मेरी एक फर्स्ट ब्यात की देसी गाय ने 1 महीना पहले बच्चा दिया। देसी गाय कौन सी, आप कहाँ के हैं ये नहीं लिखा, कोई बात नहीं। लेकिन दूध 4 लीटर से आगे नहीं बढ़ रहा है, 4 लीटर से ऊपर दूध नहीं बढ़ रहा है। जबकि ट्रांजैक्शन फीड इन्होंने दिया, विटामिन एच इन्होंने दिया, नारियल घी तेल ब्याने से पहले इन्होंने दिया, ब्याने पर कैल्शियम जेल, हिमरोप का काढ़ा और फिर मल्टीविटामिन मिनरल मिक्सर आदि सब दे रहे हैं। सही ब्याई थी और छंटाव भी हो गया। दलिया, मेथी, सोयाबीन, खली सब आपके बताए अनुसार दे रहा हूं। क्या इतना ही दूध देती है क्या गाय, या अभी बढ़ने की उम्मीद है? कृपया बताइए। यानी ऐसी गाय का दूध बढ़ने की उम्मीद कहां पर रहेगी? ये एक विशेष बात मैं आप लोगों से करने वाला हूं। देखिए, आपने जितना प्रयास किया, मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि इतना प्रयास हर एक गाय के लिए आपको करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम हमारे वीडियोस में आप लोगों को बताते हैं। लेकिन अब आपने प्रयास किया क्योंकि आपके घर की गाय है, और ये प्रयास करना भी चाहिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उसकी नस्ल जो है, उस नस्ल में इतना ही दूध हो सकता है। उसकी जो जेनेटिक्स है वो आप अच्छी तरीके से देखिए कि उसके माँ बाप कौन थे। अगर उसकी जेनेटिक्स का आपको पता है ना, तो आप अपने आप निर्धारण कर लेंगे कि ये कितना दूध देने वाली है। तो यहाँ अगर आपको दूध बढ़ाना है तो आपको जेनेटिक्स ही चेंज करनी पड़ेगी। अब आप जेनेटिक कैसे चेंज करेंगे साहब? जो गाय आपके पास है उसकी तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन अब उसकी आप अच्छे बुल से क्रॉस करवाइए, जो कि संभव नहीं है, इतना अच्छा बुल आपको मिलेगा नहीं। तो आपको अच्छे बुल आईडी वाला जो सीमन स्ट्रॉ है वो आप यूज कीजिए। यानी ऐसे बुल का सीमन आप लगवाइए जो कि अच्छी मिल्क वाला है। और वो गाय आपकी किस ब्रीड से मिलती जुलती है, क्या उसकी कोई खासा ब्रीड नहीं है, तो आप देख लीजिए। जिस ब्रीड में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, भाई देसी में साहिवाल है, गिर है, राठी है, और देसी में अगर हम देखें तो आपके राठी, गिर, साहिवाल, थारपारकर, ये ऐसी नस्लें हैं जो ज़्यादा दूध देती है। तो आपकी गाय किन से मिलती है उसका आप सीमन उसके ऊपर लगवाइए, ताकि जो उसकी संतान होगी कम से कम उसकी मिल्क कैपेसिटी तो अच्छी होगी। भाई जब दूध जेनेटिक्स में ही नहीं है तो दूध नहीं आ सकता। ये आप खासा अपने दिमाग में ये बात रख लीजिए और इसको बड़े ही गौर से फॉलो कीजिए, ताकि कभी भी आपको दिक्कत ना आए। आपकी गाय इतना ही दूध देगी तो आप चाहे उसको कुछ भी खिला लें वो उतना ही देगी। हाँ, रख रखाव का फ़र्क पड़ता है, मैनेजमेंट का फ़र्क पड़ता है। अगर आप समय पर डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं, हर 3 महीने से आप डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं, लीवर टॉनिक दे रहे हैं, मल्टीविटामिन दे रहे हैं, और जो फीड है उसको बैलेंस कर रहे हैं, तो नो डाउट गाय की जितनी कैपेसिटी है उतना दूध वो ज़रूर देगी। लेकिन आप कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं, और वो ब्रीडिंग के द्वारा संभव है। तो भाई ये आप कीजिए तो आराम से होगा। और यही सब चीज़ें ब्रीडिंग वाली, या किस तरीके से हमें गायें तैयार करनी है, किस तरीके से आगे पूरी डेयरी को संचालित करना है, ये सब बातें हम हमारे ऑनलाइन सेशन में करते हैं। तो अगर आपने अभी तक ऑनलाइन सेशन ज्वाइन नहीं किया तो एक बार ज्वाइन कर लीजिए। सीखेंगे एक बार, अप्लाई करेंगे जीवन भर।